वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तत्वाधान में 7 अप्रैल को 3 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा चौक पर संयोजक नफीसुल हक रिंकू की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किला घाट शाही मस्जिद के इमाम मोहम्मद वारिस अली हुसैन अंसारी, सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान, अधिवक्ता मुमताज आलम, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, नियाज अहमद, राज्य उपाध्यक्ष इंसाफ मंच सह भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सचिन राम, प्रधान महासचिव महानगर राजद दरभंगा राजू पासवान, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी रियाज खान कादरी, मोहम्मद तमन्ने, तारिक रजा, सैयद आफ्ताब अशरफ, मोहम्मद दिशाद, मोहम्मद उमर, तारिक अहमद खान सहित कई दर्जनों संविधान को मानने वाले शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए नफीसुल हक ने कहा कि 12 अप्रैल को दिन शनिवार सुबह 9 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस नाका नंबर 5, नाका 6, लोहिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय धरना स्थल तक जाएगी। साथ ही नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया तो इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है उसने सभी तबके के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है। वक्फ बिल के माध्यम से जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ज़मीनें, उनके जो अख्तियारात हैं, उस सब को जो है सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है और चाह रही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पहले जो कानून था उसमें तरमीम करके वो सारी चीज़ें अपने हाथों में लेना चाहती है, जबकि ये हमारे आबो अजदाद की चीज़ है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे फी सबीलिल्लाह वक्फ किया है, जिससे गरीब मुसलमानों की मदद हो सके, उनके फलाह बदूद के लिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है, इससे पहले भी कल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दानिश्वर जो शहर के हैं वो मौजूद थे, और फैसला लिया गया कि शनिचर के रोज़ 12 तारीख को इंशाल्लाह 9 बजे किला घाट से एक मौन जुलूस निकलेगा, जो किला घाट से होते हुए 5 नाका 6 नाका होते हुए पोलो ग्राउंड धरना स्थल तक जाएगा और वहाँ जनसभा की तरह तब्दील होगा। और उसके बाद हम लोग अपना एहतजाज और एक मेमोरेंडम जिला अधिकारी महोदय को सौंपेंगे और अपना विरोध केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं एक अपील ये भी करूंगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का मामला है। और अगर आज आप नई जगह जो भी सोशलिस्ट हैं, जो भी देश के कानून को मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में अपना विश्वास रखते हैं, हम सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोगों से अपील करेंगे कि उस दिन 12 तारीख को 9 बजे किला घाट में जमा हो और एकजुट होकर हम लोग यहाँ से पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन जताएं। इसमें शहर के ही लोग रहेंगे या गांव के? शामिल होने की आपको संभावना लग रही है? शहर के ही रहेंगे या गांव के? अभी आज है सोमवार, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे ज़िले में इसका जो है प्रचार हो कि जो हम लोगों का कमेटी ने तय किया है मौन जुलूस का, तो मेरे ख्याल से कम 10,000 से 15,000 लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे इस जुलूस में। क्या कोई सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं जो आपके मौन जुलूस में समर्थन करेंगे? ऐसे किसी हम बताया, आपके माध्यम से बता रहे हैं, हमने सभी लोगों को दावत दी है जिनको ये लगेगा कि मेरे संविधान पे खतरा हो रहा है, मेरे संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं लगता होगा अगर उनका ज़मीर जिंदा होगा तो इंशाल्लाह वो किला घाट पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों। ये कानून ने जो फैसला किया, जिसके सारे मुसलमान भाई दुखी हैं इस कायदा कानून से, इसलिए हम लोग एहतजाजी जुलूस
खामोशी तौर पर किला घाट से उधर 5 नाका 6 नाका होते हुए धरना स्थल तक जाना चाहते हैं। अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कायदा कानून से हम मुसलमान दुखी है, इसलिए इसके विरोध में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए आइए। शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ सरकार की साजिश होती रही है, चाहे ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो। 1961 में भी सरकार ने एक साजिश के तहत एक कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट। उसमें मुसलमानों को महदूद कर दिया, 1 यूनिट दिया, और गैर मुसलमानों को अनलिमिटेड कर दिया। जो लोग बालिग थे उनको सबों को 1 यूनिट दे दिया। मस्जिद को कोई यूनिट नहीं दिया। इतना ही नहीं, मंदिर को, हर मंदिर को 2 यूनिट दिया। अब उन बिरादरों ने क्या किया कि एक कंपाउंड में 10 और 20 मंदिर बना दिया। अब 20 मंदिर बना दिया तो 40 यूनिट उनको हो गया। तो उनको राइट हो गया प्रवेश करने का 40 गुणे 25, इतनी ज़मीन रखने का राइट हो गया। नतीजा यह है कि जैसे प्रचारी महंत है, अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, 744 एकड़ ज़मीन रखने का उनको राइट है। उनके पास कोई खर्चा नहीं। मस्जिदों के पास कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं। मस्जिदों को ज़मीन जायदाद है नहीं। हम सब पूरे ज़िला में 1 या 2 मस्जिद ऐसी जगह कुछ ज़मीन है। बाकरगंज मस्जिद को सिर्फ 5 कट्ठा ज़मीन है। गुजारा कैसे मस्जिद का होगा? तो मुसलमानों ने मुसलमानों के फलाह के लिए जो कानून बनाया था, जो कुछ किया था, ज़मीन दिया था, सरकार को वो नहीं उगल सका। सरकार उसके खिलाफ आ गई और तब उसने क्या किया, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वक्फ एक्ट लाया। ये सच है, सरकार आज नहीं जगी, सरकार पहले जगी थी। हम लोग सोए हुए थे। सरकार ने क्या किया, अपने पार्टी के लोगों को औकाफ कमेटी का बना करके जगह जगह सदर और सेक्रेटरी बना दिया। इस बात को मुसलमानों ने समझा नहीं। मैंने एक्चुअली अपने तौर पर इस बात का विरोध किया था और कहा था कि नहीं, औकाफ कमेटी जो बनेगी वो किसी पार्टी का नहीं होगा, मुसलमानों की पार्टी होगी, मुसलमानों में से चुना जाएगा। वो लोग येस मैन नहीं होंगे सरकार के। नतीजा यह है जो हम लोग की वक्त की प्रॉपर्टी थी, औकाफ कमेटी बन जाने के कारण और भी बर्बाद हो गए। लेकिन सरकार को उससे बंद नहीं भरा। अब से जड़ से साफ कर दे। मठों के लिए कोई कानून नहीं बना, मंदिरों के लिए कोई कानून नहीं बना, लेकिन ये ज़मीन जो गरीब लोगों की ज़मीन है, अल्पसंख्यकों की ज़मीन है, उसको गज़ब करने के लिए, कब्जा करने के लिए वक्फ एक्ट बना दिया गया। हमारी ज़मीन का मालिक गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, पीएम कैसे हो सकता है? लिहाजा इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि 12 तारीख को, इस 12 तारीख को, 12/4/25 को, जी शनिचर को 9 बजे दिन में हम लोग सब के सब लोग इकट्ठा हों हमीदिया मदरसा के पास और इसके मैदान में। हम लोग यहाँ से जुलूस निकाल के चलेंगे, दरभंगा कलेक्ट्रेट से चलेंगे, वहाँ हम लोग धरना होगा, तकरीरें होगी, बात होगी। फिर हम लोग डीएम से कंटेक्ट करें, डीएम को मेमोरेंडम दें। इसलिए आज अपने इस मौके पर हम सारे मुसलमानों से और ऐसे लोग जो हमारे हिमायती हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग 12 तारीख को 9 बजे दिन में यहाँ जमा हो करके और हाथ में पानी का एक बोतल लेकर के आ जाएंगे। और ये भी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, जब यहाँ से जुलूस पे चलेंगे कोई हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, पीसफुली चलेंगे। और चूँकि मौन जुलूस है, कोई ऐसी बात ना करेंगे जो हम लोग को बुरी लगे। यही बात कर करके हम फिर गुजारिश करते हैं आप लोगों से। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिशवरान लोग, सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल वीगो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। उस मीटिंग में खासी लोग थे वहाँ। तो एक डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के, मैं यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हैं लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस, जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है किला घाट से धरना स्थल तक हम जाएंगे। वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो इसी के आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि बस ये कानून जो संशोधन कानून वक्फ संशोधन कानून बना है उसी के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे किला घाट से जुलूस धरना स्थल तक जाएगी। और आप सभी लोगों से, दरभंगा जिला प्रशासन से और जितने भी लोग जो इस बिल के खिलाफ, चाहे वो कोई पार्टियां हों,
चाहे जो लोग जो शहर जो पूरे भारत के शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं, आपसी सौदा को मिलाकर चलना चाहते हैं, उन सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग इस जुलूस का हिस्सा हो और हम लोग संयम बनाकर प्रभाव सहयोग की तरह इस जुलूस को हम लोग कामयाब बनाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंदी से भारत सरकार के खिलाफ, इस संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग सबको पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। समय क्या निर्धारित रहेगा? सुबह 9 बजे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग का? ये हमारे डब्बू भाई जो बोले, जो कल जो है सो मीटिंग हुई थी उसमें जो है सो बोला गया है जो शांति जो है सो हम लोग पैदल मार्च जो है सो निकालेंगे धरना स्थल तक। जो वक्फ बोर्ड में जो है सो कानून की अति जो किए हैं गड़बड़ सरवर, उन्हीं की अति में जो आज मीटिंग किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम लोग पूरे जितना भी हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के साथ जो है उनके साथ जो है जितना यदि हैं उनके कदम के साथ में हम लोग चलेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम हो गया पप्पू पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। थैंक यू। देखिए, आज की प्रेस वार्ता जो रखी गई है सारी बात वक्ताओं ने बताई, और ये सरकार ने जो वक्फ बिल पर कानून लाया है, मैं तो बहुत अफसोस करता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों पर कि ये बिल के खिलाफ सबको होना चाहिए, चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो। उस सांसद में बैठकर गृह मंत्री जैसा सब जिसे इतना बड़ा पद दिया गया वो झूठ बोलता हो और उनके मंत्री झूठ बोलते हो। आज तक सरकार ने मुसलमान को कहीं से रिजेक्ट नहीं किया और खड़े होने की, वो मुसलमान की हिमायत की बात करती है, फायदे की बात करती है। ये बिल यकीनन मुसलमानों के खिलाफ है और इसका एहतजाज पूरे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एहतजाज यहाँ होना है, जुलूस निकलना है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी भी जाति के लोगों से नहीं है, बल्कि सरकार से है। और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि सब लोग शामिल हो। जिस पूरे भारत को एक वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश को बेचा जा रहा है और हमारी आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही है। अगर सब लोग इकट्ठा होकर इस हुकूमत को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा भारत खोखला हो जाएगा। विकास बिल्कुल गिर चुका है, इसीलिए ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। मुसलमान की ज़मीन मुसलमानों के बाप दादाओं ने वक्फ किया है, ये हमारी चीज़ है और हम हमारी चीज़ को कोई छीने हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य ये है प्रेस वार्ता का, लोगों नीचे करो। संविधान के विरुद्ध में संविधान जो कहता है उसके खिलाफ में ये वक्फ बोर्ड कानून जो बना है उसके खिलाफ में हम लोगों का ये जुलूस होगा। आपको किला घाट से निकलेगा ये जुलूस और ये जुलूस धरना स्थल तक जाएगा। हम ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान में ये प्रावधान है कि आइन ये कहता है कि हमारा जो स्वतंत्र स्वास्थ्य मतलब कि अकलियों को मतलब कि अल्पसंख्यकों का है उसमें ये छेड़छाड़ किए हैं, ये कानूनी गैर कानूनी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग कल एक मीटिंग हुई थी जो दरभंगा जिला के हम तमाम प्रबुद्ध लोग थे और जो संविधान बचाने में, लोकतंत्र बचाने में, देश बचाने में लगे हुए हैं, तमाम तबके के लोग इस बैठक में थे और ये बैठक से तय हुआ कि ये 12 अप्रैल को ये प्रदर्शन निकलेगा और साथ ही इस की रहनुमाई के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के कन्वीनर या रिंकू पार्षद होंगे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और जो कमेटी जो फैसला लेगी, हमारे साथ हैं डब्बू भाई हैं, खालिद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पप्पू पासवान हैं, सचिन राम हैं, रियाज कादरी है, तमन्ने भाई है और लोग भी हैं, इन तमाम लोग। और हमने ये अपील आवाम से किया है जो भी सेकुलर दल है जो संविधान बचाने में लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम दल के लोग इस मार्च में शामिल होंगे। और हम लगता है कि इस मार्च में और भी जो बुद्धिजीवी हैं, शहर के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जो इस देश को बचाने में, इस संविधान को बचाने में, इस लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं, ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। तमाम लोगों से हम लोगों की बातें हुई है, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे और ये हमारा मौन जुलूस होगा। मौन जुलूस हमारा यहाँ से लड़ियासराय तक जाएगा और काला पट्टी लगा करके हम लोग जाएंगे और ये विरोध हम दर्ज कराएंगे कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा
तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इसका जो भी परिणाम हो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्फ बिल को हम एक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आपने देखा है कि किसान का आंदोलन हुए थे, 3 कानून को रद्द करना पड़ा मोदी को, घुटना टेकना पड़ा मोदी को। इसलिए इस कानून में भी मोदी जी को घुटना टेकना पड़ेगा और ये कानून को रद्द करना पड़ेगा। परिचय नियाज अहमद, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और दरभंगा के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में जनता की समस्याओं को सुना और लोगों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री संजय सरावगी ने सभी लोगों की समस्या को सुना और समाधान का भरोसा भी लोगों को दिया। जमीनी समस्या में सबसे ज्यादा ऐसे लोग देखे गए जो किसी न किसी कारण से अपनी जमीनी दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो विभाग बिना कारण लोगों का काम समय पर नहीं कर रही है और बेवजह सिर्फ दौड़ाने का काम कर रही है। संजय सरावगी ने लोगों को बताया कि उनका विभाग पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ऐसे में सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने के बदले खुद ऑनलाइन अपनी समस्या का आवेदन कर विशेष परिस्थिति में वे प्रखंड दफ्तर पर ऑफलाइन भी जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, उसके समाधान करवा सकते हैं। इसके बाद वो खुद भी हर वक्त जनता के लिए उपलब्ध है। आम लोग अपनी समस्या लेकर सीधे उनके पास पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने भूमि सर्वेक्षण स्वघोषणा प्रपत्र भरने को अगले आदेश तक बढ़ाने की बात कहते हुए कही कि अभी कुछ दिनों तक सरकार का पोर्टल खुला रहेगा। जो लोग अब तक अपने जमीन की स्वघोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं वे जल्द से जल्द सरकार के पोर्टल पर खुद ऑनलाइन अपलोड कर ले या फिर विशेष शिविर में जाकर अपने जमीन के दस्तावेज के साथ स्वघोषणा पत्र जमा करा दे। जो भी मेरे विभाग की समस्याएं हैं, अगर आम लोगों को कुछ कहना है, आम लोगों के लिए 24/7 हम लोग उपलब्ध हैं। तो आम लोगों को जो समस्या, हमारे विभाग में किसी काम के लिए आम जनता को कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं, सारा ऑनलाइन है हमारा विभाग। चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे मोटेशन का मामला हो, चाहे परिमार्जन प्लस में किसी को आवेदन करना हो, चाहे कोर्ट में अंचलाधिकारी का कोर्ट हो या DCLR का कोर्ट हो, ADM का कोर्ट हो, इवन कि DM साहब का भी कोर्ट जो है ऑनलाइन। अन्य तरह के लोग आते हैं। समस्या विशेष अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया है। 31 मार्च तक इसका अंतिम तिथि था, लेकिन हम लोगों ने अभी भी ऑनलाइन पोर्टल खोल के रखा है और स्वघोषित उन लोगों को आवेदन करना है। उसके लिए भी अगर कुछ कागजात की कमी भी है तो वो सीधे कम कागजात से भी आवेदन स्वघोषित कर सकते हैं, बाद में कागज दे देंगे। इसीलिए आम लोगों को न्याय मिले, आम लोगों को हमारा विभाग से सारे कार्य सर्वसुलभ उपलब्ध हो, इसके लिए आम जनता से फीडबैक भी हम लोग लेते हैं। इसलिए दरभंगा परिषद में मैं आम लोगों से बातचीत की। जमाबंदी तो बहुत आसान है। अगर आप किसी से नई जमीन खरीदें और सारा ऑनलाइन है तो उसको ऑनलाइन आप अप्लाई करिए। अगर पुरानी रसीद ऑनलाइन नहीं है, आपके पास नई रसीद है हार्ड कॉपी में, तो परिमार्जन प्लस में अप्लाई करिए। तो हम लोगों के लिए सर्वसुलभ है हमारा विभाग, इसलिए विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सब कुछ, सभी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। नहीं, हम लोगों ने कहा कि आपके पास जो भी सबूत कोई भी कागज है तो उसको डालिए, बाकी बाद में उपलब्ध होगा। इसलिए ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कहा, और जहाँ जहाँ सबसे कम आवेदन हुआ है वहाँ 10 भू अर्जन शिविर के पदाधिकारी को हम लोगों ने चेतावनी दी और 15 दिन का समय दिया कि वहाँ 15 दिन के अंदर अपने कार्य को सुधार करके वे सब कॉन्टैक्ट पर सबको कार्य कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने पिछले दिन समीक्षा की विभाग में। समीक्षा में 10 सबसे जहाँ कम आवेदन आए थे, जहाँ पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के कई हमारे विशेष भू अर्जन शिविर है जो अंचल में लगते हैं, हम लोगों को चेतावनी भी दी गई। सबूत के साथ लाइट देंगे। अगर आगे कैसे हो, सबूत के साथ कागज उपलब्ध कराइए, कहाँ समस्या है, क्या दिक्कत है। कोई शिकायत आएगी तब न उसको देखेंगे। बिना शिकायत के सीधे कैसे कार्रवाई कोई शिकायत से ही होती है ना। कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, उसकी जाँच कराएंगे। कुछ समस्या रहती है तो आप लोगों का कागज लेकर संबंधित विभाग को लिखना, अगर हमारे विभाग से संबंधित अधिकारी को निर्देशित करना। तो हम बहुत लोग आते हैं क्योंकि अभी विशेष भू सर्वेक्षण भी चल रहा है और उसके साथ साथ
उसके कारण जमाबंदी वगैरह है, परिमार्जन प्लस का मामला है। जमीन की तो समस्या लगी ही रहती है, जमीन की समस्या तो प्रतिदिन लोगों को रहती है। जो भी हम लोग से संभव है, जो हमारे विभाग का मामला है, उसको जरूर हम संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। अभी खुला अभी कैबिनेट से निर्णय होना है, आगे क्या होना है। मैंने इसकी भी समीक्षा की थी कि अगर समय बढ़ाना है तो उसमें क्या तकनीकी बाधाएं हैं, क्या कानूनी बाधाएं हैं, उस पर भी हम लोग पिछले दिनों समीक्षा में विचार किए हैं। तो ये बढ़ेगा, कैबिनेट से बढ़ेगा। रामनवमी के अवसर पर दारू भट्टी चौक पर 63 सालों से लगातार महादेव जायसवाल के द्वारा शुरू की सम्मान कार्यक्रम आज भी जारी है। रामनवमी पर अपने अच्छे खेलों का प्रदर्शन और बेहतरीन झांकी निकालने वाले व्यायामशाला के अध्यक्ष एवं सचिव को सम्मानित किया गया। साथ ही मौके पर पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम को 63वें वर्ष में आगे बढ़ते हुए उनके पुत्र मनीष जायसवाल सम्मान कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। रामनवमी के अवसर पर प्राकट्य दिवस पर सभी राम भक्तों का अभिनंदन का स्वागत किया जा रहा था। मौके पर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यायामशालाओं के अध्यक्ष एवं सचिव को मनीष जायसवाल के हाथों तिलक चादर पहनाकर एवं उपहार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बेहतर खेल एवं झांकी का प्रदर्शन करने वाले विभिन्न व्यायामशालाओं को शास्त्र उपहार में देकर एवं चादर पहनाकर सम्मानित किया। इनके द्वारा दिए गए सम्मान से खिलाड़ियों और व्यायामशाला में उत्साह दुगुना कर दिया। पूर्व पार्षद अशोक कुमार, अधिवक्ता शिवेंद्र श्रीवास्तव, जमेली बाबा, बैजूनाथ सिंह, कुणाल गुप्ता, राजेश महतो, राकेश विश्वकर्मा, पप्पू कुमार और सैकड़ों लोग मौजूद थे। दरभंगा के लेडीज स्थित दूल्हा दुल्हन मंदिर में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रामनवमी के अवसर पर भगवान हनुमान के ध्वज की पूजा अर्चना की। इस मौके पर डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मन्ना जी एवं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगह से विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर संजय सरावगी ने सभी दरभंगा वासियों को रामनवमी की बधाई दी और कहा कि यह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज रामनवमी भी है और एनडीए की स्थापना दिवस भी। उन्होंने कहा कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और एनडीए अच्छाई है और विपक्षी दल बुराई है और इस बार भी हम लोगों की सरकार ही आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनवाया। 5000 साल तक हमारे पाहुन भगवान श्री राम के पास घर नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे पाहुन के लिए भव्य मंदिर का निर्माण किया। के संत और मौनी बाबा का यह दूल्हा दुल्हन मंदिर है और यहाँ ध्वजारोहण और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रकाट्य दिवस भी है और यह ध्वजारोहण जो हुआ है मौनी बाबा ने किया है। यहाँ दूल्हा दुल्हन भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह मौनी बाबा का संकल्प भी है, होगा भी निर्माण। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तभी हुए जब जनक जानी मैया सीता उनकी अर्धांगिनी हुई और भगवान श्री राम हम लोग के पाहुन हैं। मिथिला में दामाद को पाहुन कहा जाता है और पिछले साल आदरणीय मोदी जी ने 500 साल से हमारे पाहुन टेंट में थे, भव्य अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया और उन्होंने एक और घोषणा की कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 50 एकड़ जनक जाननी सीता का भी मंदिर बनेगा। इससे बहुत मतलब साथ है और दरभंगा की रामनवमी तो अनूठी होती है क्योंकि आज हमारे पाहुन का प्रकाट्य दिवस है। 50,000 लोग सड़क पर उतरकर हम अपने पाहुन का प्रकाट्य दिवस मनाते हैं। पूरी झांकियां निकलती है भगवान श्री राम की और सभी तरह से लोग जो बड़ा रामनवमी का त्योहार था। आप लोगों को भी भगवान श्री राम के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एनडीए अच्छाई का प्रतीक है और विपक्ष बुराई का प्रतीक। क्या हालत बिहार का किया इन लोगों ने जब सत्ता शासन में थे, पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया और देश को तो 2014 के पहले जब हम लोग की सरकार थी तो पूरे देश को पाताल से लेकर आसमान तक लूटे और जो आरजेडी की सरकार बिहार में ऐसा कोई घोटाला नहीं था जो नहीं कहेंगे। नेता इनको लज्जा नहीं होता है, सजा याफ्ता है, सजा पाए हुए हैं, जेल से आए हैं और नौकरी में भी जमीन लिखवा ली। इसीलिए यह चुनावी वर्ष एक बार फिर से अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जो है
जीत होगी इस बार चुनाव में। फिर एनडीए फिर 200 से 225 सीट पर जीत के आवेगा। और आज रामनवमी के त्यौहार पर और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता आज स्थापना दिवस मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र कैसे आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसमें भी बिहार का बड़ा योगदान होगा। एक एक कार्यकर्ता इस काम के लिए आए दरभंगा जिला में बेलभद्रपुर VIP रोड जतऽ दुल्हा दुल्हिन मंदिर श्री जगत राम भद्राचार्य जी का पूजन के लिए भूमि पूजन कऽ के गेल छथि। ई मिथिला के एगो बड़का धरोहर जे श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर बनत, ओतऽ आइ बहुत भव्यतासँ 3 क्विंटल प्रसाद बना के लड्डू बना के हनुमान जी के ध्वजा गाड़ि के माननीय मंत्री भूमि सुधार संजय सरावगी जी आयल छलथि और ई मंत्री छथिन धर्मशिला गुप्ता जी सांसद एलथि हन और बहुत लोग और अशोक जी जे छै से एकर पूरा नेतृत्व कऽ के और जे भेलै हन पूरा जोर शोर लगा के ई एखन जे भेल हन से भगवान के जन्म के कारण बहुत छै, मगर राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका भगवान के जन्म कारण प्रकट होइ के बहुत होइ छै, मगर हुनकर मूल उदाहरण रहै छनि जे यदा ही धर्मस्य धर्म के रक्षा करे के लेल, संत के रक्षा करे के लेल और जे अधर्मी है ओकरा संहार करे के लेल भगवान के अवतार होइ छनि। तऽ आइ राम जन्म आइ छी अहाँके रामनवमी, एहिसँ बड़ा हमरा सबके देश के या हिंदू सनातन धर्म के एहिसँ बड़ा उपलक्ष्य की हेतै। तऽ हम एखन हनुमान जी के ध्वजा गाड़ि के हमसब कोनो काज करै छी, कोनो संकट आबैया, कोनो विपत्ति आबैया तऽ हनुमान जी के नाम लै छी। आइ हुनको जन्म और भगवानो के जन्म शास्त्रे प्रमाण छै जे दुनू आदमी के एके दिन अवतार भेल छल। ताहि दुआरे ध्वजा गाड़ि के हम एतऽ अपना दुल्हा दुल्हिन मंदिर पर लहेरियासराय VIP रोड में पूर्ण धूमधाम से ई हमरे ओतऽ के पूरा देश में जे छै से एखन जे ई BJP के सरकार या मोदी के जे एखन ई अमित शाह के जे चलि रहलन हन जे ई हिंदू सनातन धर्म सुरक्षा हो से पूरा देश में जय जयकार छै। तो की कहल हर जगह एखन हम सबके आमंत्रण केने छलियन, सांसदो जी जे दरभंगा जिला गोपाल जी ठाकुर बाबू नहीं एला नहीं छलै, दिल्ली में छलै ओहो आबिते रहिते तऽ और हरी सहनी जी सेहो आबै वाला छै मंत्री, बहुत लोग और एता एखन से साँझ तक अपन अपन एहिमे भाग लेता ध्वजारोहण के दर्शन करे के लेल, भगवान के दर्शन करे के लेल एता। आज पुरुषोत्तम श्री राम का आज रामनवमी दिवस है। संपूर्ण मिथिला सहित बिहार और देश के हर कोने में आज रामनवमी महोत्सव मनाया जा रहा है महापर्व के रूप में। और 500 वर्ष तक हमारे रामलला जी वनवास में थे दूसरे शासन में, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने श्री राम अपने महल में बैठा दिया अयोध्या में हुआ। और उसी के साथ मिथिला के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भी माँ जानकी का भव्य मंदिर बनने वाला है। श्री राम तो हमारे मिथिला के पाहुन है, जनक नंदिनी माँ जानकी का यहाँ जन्म हुआ है। तो खासकर आज मिथिला की हमारी सभी माता बहनें भाई बहन एकदम आह्लादित है, उत्साहित है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अभी यहाँ पर मौनी बाबा की अध्यक्षता में यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है, श्री राम लला का प्रतिमा पर पूजन हुआ है, लड्डू बांटे गए हैं, श्रद्धालु लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन ये एक आज का ऐसा संयोग है कि रामनवमी भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो ये शुभ संकेत है कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर प्रगति की ओर है। तो निश्चित रूप से ये सनातन संस्कृति की भूमि है। हम सभी लोग रामलला का आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं। रामनवमी के मौके पर ड्रोन कैमरे से सुरक्षा की निगरानी की जा रही थी। तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। अलग अलग कई जगह पर जहां CCTV कैमरे लगाए गए थे, वहीं ड्रोन कैमरे से काफी ऊंचाई से लेकर नीचे तक गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। शांतिपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्योहार संपन्न हो सके, कहीं से कोई दिक्कत ना आ सके, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हर गतिविधि पर निगरानी रखी गई। रामनवमी
रामनवमी त्योहार के मौके पर दरभंगा शहर के सड़कों पर राम भक्तों का जन सैलाब नजर आया। वहीं दरभंगा के नाका नंबर 5 कोतवाली थाना के पास से दरभंगा जिला के विभिन्न रामनवमी समिति की झांकी पहुंची और अधिकारी भी मौजूद। खिलाड़ियों के द्वारा काफी आकर्षक कई प्रकार के खेल का आयोजन किया गया। अलग अलग प्रकार की झांकियां नजर आई। कहीं किसी ने भोलेनाथ का रूप धारण किया था तो किसी ने भगवान राम का। अलग अलग रूप में लोग नजर आए। वहीं दरभंगा जिला रामनवमी समिति नाका नंबर 5 के 5 पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री हरि सैनी, उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी भी नाका नंबर 5 के पास पहुंचे, जिन्हें जिला रामनवमी समिति दरभंगा की ओर से सम्मानित किया गया। हालांकि कुछ ही क्षण के लिए डीएम और एसएसपी वहां रुके, फिर रामनवमी के क्षेत्र भ्रमण के लिए वह निकल गए। वहीं पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी लगातार कई घंटों तक नाका नंबर 5 पर देर रात तक बने रहे और सुरक्षा का कमान संभाले हुए नजर आए। बीटीएन न्यूज भी लगातार नाका नंबर 5 के पास देर रात तक बनी रही और रामनवमी की तमाम न्यूज की कवरेज आप तक पहुंचाती रही। रामनवमी समिति के उपाध्यक्ष श्री सुजीत मल्लिक जी, जिला प्रशासन का एसएसपी साहब जी का सम्मान करेंगे। रामनवमी पर्व के मौके पर दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 कोतवाली थाना पर राम भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। मौके पर बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी भी लोगों के बीच पहुंचे। वहीं रामनवमी के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी लोगों के बीच मौजूद रही और रामनवमी के मौके पर सभी लोगों को शुभकामना भी दी। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम 500 वर्षों से बाहर ही थे, उनको घर मिल गया। प्रभु श्री राम का भाव मंदिर का निर्माण हो गया, जहां प्रभु श्री राम विराजमान हुए। वहीं रामनवमी के मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी सहित अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी और रामनवमी समिति के सदस्य मौजूद रहे। धर्म के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शाम का समय आ गया, निकट राम और रावण के संग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है।
धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन के जिसका वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बली, एक से एक बली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयं रक्षाम का, मंत्र वयं रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंग
बचाए, कौन के जिसका वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बलि, एक से एक बलि। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना